Hello students, I am Nirmal Singh from GHPS 11PS। पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको रिसोर्सेज के टाइप्स के बारे में बताया था। तो आज हम कैटेगरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इस पॉइंट पे चर्चा करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया। नंबर 1 रीन्यूएबल रिसोर्सेज और नंबर 2 नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। नंबर 1 रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नंबर 2 नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? Renewable resources are those resources which get renewed or replenished quickly। Renewable resources वो होते हैं जो जल्दी ही रीन्यू हो जाते हैं और रिप्लेनिश हो जाते हैं। रिप्लेनिश का मतलब है कि उनकी भरपाई हो जाती है। ये आदमी जो है वो इन रिसोर्सेज को जितना यूज़ करता है वो उतना ही साथ की साथ में उनकी भरपाई हो जाती है, वो रीन्यू हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। तो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को ह्यूमन जो है आदमी कितना भी यूज करता रहे तो उसके ऊपर जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो उतनी ही रहती हैं, कम नहीं होती हैं, कभी खत्म नहीं होंगी। तो ये रिसोर्सेज जो है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी जो है वो कभी भी खत्म नहीं होंगे। सेकंड नंबर पे आते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनके स्टॉक जो है लिमिटेड है। तो अगर इनको जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा तो दे विल बी एग्जॉस्टेड वन डे। ये नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं तो इनको अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो एक दिन क्या होंगे, एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? बिकॉज नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो रीन्यू नहीं होते और रिप्लेनिश नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो इनके जो डिपॉजिट्स हैं, इनका जो स्टॉक है वो लिमिटेड है। तो इनको अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो एक दिन एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। सेकंड अपना पॉइंट है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर जो है वो रिसोर्सेज को आगे फिर डिवाइड करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर रिसोर्सेज को 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया। नंबर 1 यूबिक्वियस रिसोर्सेज। यूबिक्वियस रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच फाउंड एवरीवेयर। यूबिक्वियस रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हर जगह पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एयर, जैसे हवा है, तो ये एयर जो है वो हर जगह अवेलेबल है, हर जगह पाई जाती है। द एयर वी ब्रेथ इज एवरीवेयर, कि जो सांस में हम हवा लेते हैं वो हर जगह है। तो इसलिए एयर क्या है, यूबिक्वियस रिसोर्स है। सेकंड है localized resources। Localized sources are those resources which are found in certain places। Localized resources वो resources हैं जो एक certain places के अंदर पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर, आयरन और। तो ये जो रिसोर्सेज हैं, कॉपर है, आयरन और है, तो ये एक सर्टन एरियाज के अंदर ही इनके डिपॉजिट्स हैं। तो इसलिए इनको
लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहते हैं। तो ये जो रिसोर्सेज हैं तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कई तरह के फैक्टर पर डिपेंड करता है। देयर आर सम फिजिकल फैक्टर्स upon which the distribution of resources depend। तो ये जो फिजिकल फैक्टर हैं तो उनके ऊपर जो है वो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है। तो ये कौन कौन से फिजिकल फैक्टर्स हैं? तो ये जैसे लाइक टेरेन, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड। रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो टेरेन, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड इनके ऊपर डिपेंड करता है। अब आता है अगला पॉइंट है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर मेड बाय ह्यूमन। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो उनको आदमी बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल रोड, ब्रिजेस, मशीनरी, व्हीकल्स एट्सेट्रा। तो ये सारे जो हैं वो आदमी ने बनाए हैं, तो इसलिए इनको ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। एंड समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड। कई बार जो है कि कुछ नेचुरल सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं तो वो रिसोर्स तभी बनते हैं जब उनकी जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको चेंज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन ओर। आयरन ओर जो है ये एक पहले रिसोर्स नहीं था। आयरन ओर वाज नॉट ए रिसोर्स until people learn to extract iron from it। तो आयरन ओर जो है जब तक आदमी ने इसके अंदर से आयरन को निकालना नहीं सीखा तब तक आयरन ओर जो है वो एक नेचुरल सब्सटेंस था। तो जब आदमी ने इसके अंदर से आयरन ओर से आयरन निकालना शुरू कर दिया तो ये एक रिसोर्स बन गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है कि पीपल जो है दे आर ह्यूमन रिसोर्सेज। आदमी जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज है। एंड देयर आर टू फैक्टर्स दैट मेक द पीपल ए स्पेशल रिसोर्स। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आदमी को एक स्पेशल रिसोर्स बनाते हैं। दीज एजुकेशन एंड हेल्थ। एजुकेशन एंड हेल्थ मेक द पीपल ए वैल्यूएबल रिसोर्स। एजुकेशन और हेल्थ जो है वो आदमी को एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाता है। अब अगला पॉइंट अपना आता है कंजर्विंग रिसोर्सेज। कि ये रिसोर्स जो है उनको कंजर्व करना। कंजर्व का मतलब होता है बचाना। तो अगर जो है इफ वी विल यूज द रिसोर्सेज अनलिमिटेड दे विल बी एग्जॉस्टेड वन डे। अगर हम रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज करेंगे तो जो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं वो एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। रिसोर्स कंजर्वेशन। व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन? रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है? यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रीन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। कि जो रिसोर्स हैं उनको जो है केयरफुली उनको यूज करना और उनको जो है रीन्यू होने के लिए टाइम देना ही रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है। Again I repeat, using resources carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation। अगला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? Balancing the need or to use the resources and also conserve them for future generation is called sustainable
डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि जो रिसोर्सेज हैं उनकी हमारी जो नीड है उनको बैलेंस करना और उनको जो है फ्यूचर के लिए कंजर्व करना, यानी कि जो आने वाली पीढ़ी है, नेक्स्ट जनरेशन है, तो उसके लिए रिसोर्सेज को कंजर्व करना, उनके लिए बचा करके रखना, इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। अगेन आई रिपीट, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? बैलेंसिंग द नीड टू यूज resources and also conserve them for the future is called sustainable development. रिसोर्सेज को कि हमारी जो नीड है उसको बैलेंस करना और उसको फ्यूचर के लिए बचा कर के रखना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। तो नाउ नोट योर होमवर्क टुडे। First question, why are the resources distributed unequally over the earth? Second question, what is resource conservation? And third question, what is sustainable development? Again I repeat, first question, why are resources distributed unequally over the earth? Second, what is a resource conservation? And third question is, what is sustainable development? Okay, thank you.